तो हम ऑफिस में बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से हमारी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वो स्ट्रेस। अब क्या हो रहा है, सामने वो पर्सन बैठा हुआ है, उनसे हम बात कर रहे हैं और अचानक से हमको ऐसा लग रहा है कि सामने एक शेर आ गया है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है। अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन में हमारे पास कुछ ही ऑप्शन बचते हैं। अगर हमारे सामने अगर शेर आ जाता है तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शन होते हैं। हम या तो उससे लड़ते हैं, अटैक करते हैं उसको, या फिर उससे भागते हैं, या फिर कहीं चुप जाते हैं। अब उस बेचारे ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है तो हम उसको मार नहीं सकते, और ना उससे हम भाग सकते हैं क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया नहीं है, और ना हम चुप सकते हैं क्योंकि हम हमारी सोसाइटी में कोई इमेज है, किसी के सामने ऐसे चुपेंगे थोड़ी ना। तो हमारे पास 14 ऑप्शन बचता है, वो है चुप जाना, अंदर चुप जाना। इसको बोलते हैं हार्ट इनकोहेरेंस। हमने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम हार्ट इनकोहेरेंस पैदा करते हैं, कैसे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम अपने हार्ट की जो बैलेंस है वो बिगाड़ देते हैं। वो बिगाड़ते कैसे हैं हम? जस्ट बिकॉज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हम अपने प्रेजेंट रियलिटी को छोड़ के हम पास्ट की सोचने लग जाते हैं। अब जैसे ही हम ज़रा वो पास्ट पे सोचेंगे, सामने अचानक से कोई सिचुएशन आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब क्या हो रहा है उसमें, उस मोमेंट पे हम घबरा जाते हैं। अब मान लो, आप एक एग्जांपल मान लो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल भटका हुआ है, सामने अगर कोई बच्चा आ जाता है, खैर हमारी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, हम ब्रेक अचानक से मार देते हैं। बट अगर ये कोई अलग सिचुएशन होती है, आप अपनी दुनिया में खोए हुए होते हो और आपका बॉस आपके ऊपर आके चिल्ला देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वो शेर खड़ा है। अब वो 3 ऑप्शन तो हम यूज़ नहीं कर सकते और वो चौथा ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम अंदर चुप जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हार्ट इनकोहेरेंस। ये पैदा होती है इस ही प्रॉब्लम से। तो अगर हम हार्ट कोहेरेंस पैदा करते हैं तो हम एक वर्ल्ड में बैलेंस लेकर आते हैं, हम अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेकर पाते हैं, और जिसके कारण हम क्रिएट कर पाते हैं। अब क्रिएटिंग की बात पे अगर आप नोटिस करोगे कि आप सोचोगे कि लोग क्रिएट करते कैसे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलती है कि हम चीजें क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय सोचने पे। बट एक स्टेप और पीछे लेते हैं, हम वो क्रिएशन लाए कहां से? हम वो क्रिएशन लाए लैक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लाइफ में अगर फोन नहीं है तो मैं किसी के देखूंगा फोन यूज करते हुए, या मैं टीवी पे ऐड देखूंगा नई आईफोन की या नई गूगल पिक्सल की। अब वो ऐड देख के मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में वो फोन नहीं है, तो मुझे मिलना चाहिए वो फोन, या मुझे वो गाड़ी मिलनी चाहिए। तो अब हम क्रिएशन चालू ही कर रहे हैं एक नेगेटिव पॉइंट से कि हमारी लाइफ में वो नहीं है और मुझे अब वो चाहिए। तो हमने एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया। इसको हम बोलते हैं डुअलिटी, मतलब 2 चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव। वहां सामने कोई पॉजिटिव चीज है, मुझे वो चाहिए, और अभी मैं नेगेटिव में हूं। इस पॉइंट से लोग क्रिएट करते हैं। अब मैं मानता हूं कि लोग एफर्मेशंस कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं, टेक्निक यूज कर सकते हैं, बट हर एक टेक्निक एक ही चीज पे फोकस करती है, और वो चीज ये है कि अगर आप पहले नेगेटिव थे, अब आपको वो पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगी। पहले अगर आप नेगेटिव थे, आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में वो फोन नहीं है, तो आपको एक ऐसी फीलिंग जगानी होगी जिसके कारण वो आपको एक वाइब्रेशन मैच करो कि जहां पर वो फोन ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है। तो लोग क्रिएट करते हैं सेपरेशन के थ्रू, लैक के थ्रू। अब क्या हो रहा है, जब कभी हम हार्ट सेंटर पे फोकस कर रहे हैं, जब भी कभी हम अपने हार्ट कोहेरेंस को बढ़ा रहे हैं, एक ब्यूटीफुल मेलोडी चला रहे हैं अपने हार्ट से, तो क्या हो रहा है, जब भी कभी हम ऐसा करते हैं, हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल क्या है? कंप्लीशन का, फुल सर्कल का। हार्ट सेंटर में है। हार्ट सेंटर बोलते हैं ना, हार्ट सेंटर। सेंटर क्यों बोलते हैं? अगर आप मान लो कि ये हाथ पॉजिटिव है, ये हाथ नेगेटिव है, इन दोनों को अगर आप बीच में लाओगे तो यहां पर टच होता है, वो है आपका हार्ट सेंटर। अब वो हार्ट सेंटर आपको एक बैलेंस पॉइंट पे लेकर आ रहा है, एक नॉन डुअलिस्टिक पॉइंट पे लेकर आ रहा है, जहां पर आपके पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसको हम बोलते हैं जीरो। अगर आपने होपोनोपोनो की बुक पढ़ रखी होगी, उसमें बात करते हैं बिकमिंग जीरो। और वो जीरो कैसे बनते हैं? वो बैलेंस जीरो पॉइंट पे आके। और वो बैलेंस पॉइंट कब आते हैं? जब कभी हम अपने हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम
पहले हम सेपरेशन के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ें, और अब अगर हम वो हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, उससे क्या हो रहा है, हम अब वो मिडल यूनिफाइड फील्ड से वो क्रिएट कर रहे हैं। मतलब उस फील्ड से क्रिएट कर रहे हैं जहां पर वननेस है, जहां पर वो सेपरेशन नहीं है, जहां पर वो टुगेदरनेस है, जहां पर वो टुगेदरनेस कंप्लीटनेस है। उस कंप्लीट पॉइंट से हम चीज़ें को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैंने मेडिटेशन 2-4 बार कर रखा है, बट वो मेरे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं रहा है। मैं कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कि वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, और ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोग मैनिफेस्टेशन में लग जाते हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं, कुछ दिनों तक ही करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि यार वो मेडिटेशन काम नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो मेडिटेशन छोड़ते हैं और वो देखते हैं कि बाहर वो चीज़ अभी तक नहीं आई, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करने बैठे इस पॉइंट से कि हम नेगेटिव हैं, और वो बाहर पॉजिटिव चीज़ है जो मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए, जो मुझे पॉजिटिव, मुझे कंप्लीट करेगी। हम मेडिटेशन करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज हमने अपने माइंड को ट्रेन करके रखा है डिस्ट्रैक्शंस के लिए। हमने अपनी ब्रेन की हैबिट्स ऐसे बना रखी है ताकि उसमें उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगती है। पर अगर हम थोड़े टाइम तक ही मेडिटेशन करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा, मुझसे कोई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, तो हम और भी ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसे हमारी मेडिटेशन के बाद आंखें खुलेगी, हम ये बोलेंगे कि यार वो चीज़ मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है, तो ये मेडिटेशन काम नहीं कर रहा। हमने और भी ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट कर ली। तो जब भी कभी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, जब भी कभी ये मेडिटेशन जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप सही तरीके से करते हैं, और मैं बता चुका हूँ, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ ये मेडिटेशन, लिटरली मिरेकल्स होते हैं इस चीज़ से। मुझे याद है एक बार कोविड के टाइम पे, कोविड से जस्ट पहले जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन आया था, गो लव 20, वो फ्री मेडिटेशन है, आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे। अगर चाहिए तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ, बट गो लव 20 करके एक मेडिटेशन है, आप सर्च कर सकते हो। वो मैंने क्या किया, रोज़ 10 दिन तक या 15 दिन तक मैंने रोज़, जब मैं वॉक पे निकलता था अपने डॉग के साथ, तब मैं उसको रोज़ हेडफोन लगा के सुनता था। और लोग मेरे पे मतलब पैदल चलते हुए साथ में देखते थे कि क्या कर रहा है ये बंदा, क्योंकि मेरा हाथ अपने दिल पे होता था और मैं पैदल चल के सुन रहा होता था मेडिटेशन, हार्ट मेडिटेशन जो सुन रहा होता था और उसको प्रैक्टिस कर रहा होता था। और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं इतना डीप होता था मेडिटेशन में। मैं चल रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ आसपास चीज़ों से, बट मैं इतना ज़्यादा इमर्स हूँ उस फीलिंग में कि मुझे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो जो लोग आसपास चल रहे थे और जो देख रहे थे, उनको भी मैं ब्लेस करते हुए जा रहा था। हम उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। और जो डिस्पेंसर बताते हैं कि उनके मेडिटेशन पे, उनके सेमिनार्स में जितने लोग भी आए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोसेफलोग्राम्स लगा के उनकी ब्रेन को टेस्ट किया, उनके हार्ट को टेस्ट किया है, और वो देखा है कि उनकी ब्रेन वेव्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हो, तो जैसे ही आप वो मेडिटेशन की हैबिट बनाते हो और जैसे ही आपकी ब्रेन वेव चेंज होती है और आपकी आंखें खुलेगी मेडिटेशन के बाद, आपको इतनी प्योर जॉय, इतना प्योर लव महसूस होगा। अब आप वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है, आप पॉजिटिव हो। अब उस पॉजिटिव पॉइंट से तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आएंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप पॉजिटिव हो तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आपसे मैच करेगी। तो ये मेडिटेशन जो मैं बताने वाला हूं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस करना। अब मैं बोल रहा हूं हर एक मेडिटेशन में कि आपको 3 दिन तक वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी है वो मेडिटेशन। बट अगर आप ज़्यादा करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ये कोर्स ख़त्म होने के बाद भी अगर आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपकी वाइब्रेशन कैसे चेंज होती है। तो इस मेडिटेशन में हम वही चीज़ करते हैं जो हम पहले करते हुए आए हैं। हम उस प्योर ब्लैकनेस में जाएंगे जहां पर कोई भी चीज़ नहीं हो। आप एक नो टाइम में जाते हो, नो प्लेस में जाते हो, नो वेयर, कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, आप बिल्कुल प्योर ब्लैकनेस में हो। अब इस प्योर ब्लैकनेस में पहुंचने के बाद, प्योर अवेयरनेस बनने के बाद, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूं, वो है कि आपको अपनी अटेंशन लेकर आना है अपने हार्ट सेंटर पे। अब इसके लिए हम एक तरीके की ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रेथ इन योर हार्ट
अंदर हार्ट के इधर यहाँ पर फोकस करके आप एक लंबी सांस लोगे और लंबी सांस बाहर। अब ये सांस जैसे लेनी है, हमको बहुत ही डीप सांस लेनी है, बहुत ही स्लो तरीके से लेनी है और पूरा का पूरा अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए। और मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा, मैं ये बोलूँगा कि आपको सांस लेनी है अपने हार्ट से। अब इस मेडिटेशन में मैं काफ़ी बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा क्योंकि वही सेम चीज़ जो डिस्पेंजा करते हैं। और इसमें जो मैं अपनी लैंग्वेज रखूँगा, या लैंग्वेज भी नहीं, मैं अपनी जो टोन रखूँगा वो बहुत ही शार्प टोन होगी। तो मैं बहुत ही परसुएसिव टोन रखूँगा, बोलूँगा कि सांस लो, ये नहीं बोलूँगा कि सांस लीजिए ये नहीं बोलने वाला। इसमें डायरेक्ट इसलिए क्योंकि उससे आप प्योर अवेयरनेस रख रहे हो उस एरिया पे। अब अगर आपने जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं अपने मेडिटेशन में, सांस अंदर लीजिए, लाइक डीप ब्रेथ इनसाइड, वैसे ही मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है, हम उसको खींच के वापस लेके आते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करता रहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं काफ़ी बार मैं बोलता रहूँगा कि आपको अपनी अवेयरनेस, अपना एक्सपीरियंस लेकर आना है इस हार्ट सेंटर पे। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आसपास देखिए कि कुछ भी नहीं है, आसपास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है और वो एनर्जी आपके हार्ट से आ रही है, आपकी हार्ट की एनर्जी बाहर पहुँच रही है। तो आपको बार बार अपनी जो अवेयरनेस है अपने हार्ट सेंटर पे लेके आनी है और आसपास जो एनर्जी फैल रही है। और ये मानिए, इसमें अगर आपको ये सुनने, इसमें आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ें बिल्कुल बेफालतू की हैं, बट जैसे आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है जब आप इसको मेडिटेट करने लग जाओगे। अब जैसे हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हमारी ब्रेन की वेव ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। पहले वो हाई स्ट्रेस लेवल पे थी, हाई बीटा लेवल पे थी, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड थी। एक थॉट आती है, दूसरी थॉट आती है, तीसरी थॉट आती है, अब वो थॉट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब आपका हार्ट आपकी ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। तो अब अल्फा लेवल से हम पहुंचते हैं बीटा लेवल पे। अब उस बीटा लेवल पे हमारी ब्रेन अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे पहुंच रही है। तो पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है हमारी पूरी बॉडी में, अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन चल रही है। पहले हमारी ब्रेन, हमारी पूरा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा था, ये देखने के लिए बाहर कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बाहर कोई खतरा तो नहीं है। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है। इसका मतलब अब वो आराम से रेस्ट कर सकता है और खाना पचा सकता है, प्रॉपर जो फंक्शन होने चाहिए वो अब कर सकता है। तो जैसे ही आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि आसपास चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाएंगे, और भी ज़्यादा आपको चीज़ों पे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, आप बिल्कुल अच्छे मूड में रहोगे। ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब बात यह है कि काफ़ी सारे लोग इस मेडिटेशन को कुछ टाइम तक करेंगे, उसके बाद बिल्कुल भूल जाएंगे। क्या आप उनमें से एक हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कमिटमेंट चाहिए। ये चीज़ें इजी नहीं है, मैं ये नहीं बताने वाला कि ये चीज़ें बहुत इजी हैं। कभी कभी मेरा मन नहीं करता कि ये मैं हार्ट मेडिटेशन करूं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, उसमें मेहनत लगती है शुरुआत में। पर जैसे आप उसको फोर्स करने लग जाओगे, अपनी बॉडी को बोलोगे कि नहीं इसकी ज़रूरत है, मेरी ब्रेन मालिक है, मैं चीज़ें डिसाइड करता हूँ। अगर आपको एक नोन पोजीशन पर पहुंचना, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना है जहां पर आपको चीज़ें जो नहीं आई है आपकी लाइफ में, आज तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वो आपको मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए आपको खुद को अननोन करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें में आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आता था, अब उन चीज़ों में आपको गुस्सा नहीं आना पड़ेगा। या फिर जो चीज़ों में कभी कभी आपको सुबह उठकर मेडिटेशन करने की आदत नहीं थी, वो आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसके बिना नहीं काम करने वाला, गारंटीड है ये, क्योंकि उसमें आपको अपनी फीलिंग चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग करेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस और वो बोलेंगे कि नहीं काम कर रहा, मैं छोड़ रहा हूं, और कुछ लोग करते हुए जाएंगे और वो रिजल्ट्स धीरे धीरे करके देखने लग जाएंगे। और अगर मैनिफेस्टेशन काम नहीं भी आया
तो इस मेडिटेशन के और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। हमारी हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स हमारी ब्रेन में हैं वही सेम आपके हार्ट में भी हैं। 40,000 30,000 से लेकर 40,000 तक न्यूरॉन्स आपके हार्ट में हैं। अब वो एक छोटी सी ब्रेन है हमारी हार्ट में, वो जानती है कि कैसे उसको उसको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वाइब्रेशन पहुंचानी है। अगर हम उसको चालू कर रहे हैं और वो जानता है कि कैसे कौन से केमिकल्स छोड़ने चाहिए, कौन से केमिकल्स रिलीज करनी चाहिए, कहाँ पर मैसेज पहुंचना चाहिए आपकी बॉडी में। तो जब कभी हम ये मेडिटेशन करते हैं 13,000 से लेकर 14,000 तक केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। उसमें से एक है IgA। अब वो IgA केमिकल जो डिस्पेंसर बताते हैं कि वो एक ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी में जो एक हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है जब कभी हम उसको चेंज करते हैं। और एक और अच्छी मज़े की बात यह है, हमारे पेट से लेकर एकदम टॉप के हेड तक एक नस जाती है जिसका नाम है वेगस नर्व। अब वो वेगस नर्व का काम यह है कि नीचे के मैसेजेस ऊपर पहुंचाना। अब जब भी कभी हम उस तरीके की सांस लेते हैं जिस तरीके मैं बताने वाला हूँ आपके हमारे मेडिटेशन में, आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहे हो। जैसे ही आपका हार्ट एक्टिवेट हो रहा है, आपकी वेगस नर्व पे वो मैसेज पहुंच रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन के जो पुरानी वाली ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, जो एवोल्यूशनली पुराने सेंटर्स हैं, पीछे हैं, जो स्मॉल ब्रेन जो है, अब वो कम हो रही है। अब हमारी बिग ब्रेन एक्टिवेट हो रही है। अब हमारा जो CEO है हमारी ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो रहा है। अब वो बता सकता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत है, और उसको वो चेंज कर पाता है। तो दोस्तों, ये मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। मैं मेडिटेशन लाने वाला हूँ, वो प्रैक्टिस करिए। 3 दिन तक मिनिमम करना है। उसके बाद अगर आप कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा मेडिटेशंस आएंगे जिसमें ये टूल्स और टेक्निक्स ऐड करता हुआ जाऊंगा ताकि आपको एंड में एक रिफाइंड मेडिटेशन मिले, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाओ। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।